का मंगलो नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव महाराज जी क्या बताते हैं। भगवान महर्षि वेद व्यास जी कितना प्यारी एक सूक्ष्म लिखते हैं। एक सूक्ष्म गतिविधियों के बारे में बताया है कि आप किसी को भी मान सम्मान दीजिए, हाथ जोड़ के दीजिए। आप किसी को भी प्रणाम करना चाहते हैं तो झुक के ऐसे प्रणाम कर दीजिए, वंदन करता हूँ, करती हूँ, नमन करता हूँ, जो प्रणाम। लेकिन हर एक को किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए प्रणाम के उस सिलसिले में, क्योंकि दूसरे का अणुपरमाणु एकदम हमारे अंदर आ जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्मता से गहन अध्ययन की बात है। अरे आप एक चीज पे गौर करिए, जो हाईली इन्फेक्शनेबल जो मरीज होते हैं, उनको डॉक्टर उनसे जो मिलते हैं, नर्सें मिलती है मुंह पे मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के। और अभी कोविड के चक्कर में आप देख लीजिए, पूरा पूरा लिबास ही एक दूसरा था कि अगर वो गलती से उनके पास भी खड़े जाए, टच भी करने की जरूरत है, तो भी इन्फेक्शन कितनी तेजी से था। तो जब बिना टच करे भी ऐसे लोगों को इन्फेक्शन, जो कीटाणु अणु परमाणु जो उनके होते हैं, कीटाणु वायरस जो भी बोल लीजिए, हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। या कई ऐसे होते हैं जहाँ पे टच करते ही आ जाए, खाली एक मात्र टच। तो फिर यहाँ पर तो केवल आपको प्रणाम करने में, या वैसे भी आपने हाथ मिला लिया या और कुछ टच कर लिया, तो आपके अणु परमाणु उसके आएंगे आएंगे। यहाँ पर बीमारी की बात नहीं है, उसकी नेगेटिविटी की बात है। अगर कोई संत महापुरुष है तो उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। इसलिए जल्दी से संत लोग अपने पाँव नहीं छुआते हैं और सबसे बचते रहते हैं, अपने आप को टच नहीं करवाने देते। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी आती है, एक बार गलती से स्मरण भी कर लिया, आपने मान लीजिए वाइन का स्मरण कर लिया कि आज तो आप नहीं पीते लेकिन वो पीता, आपने खाली स्मरण कर लिया, या आप उस जगह पे चले गए, तो वो परमाणु अणु जो हैं उसी तरह का आपके मन में, आपके उसके अंदर आ जाएंगे, आपकी भावना में आ जाएंगे। आप कैसे बचोगे? आपके यहाँ पे कोई चीज किसी व्यक्ति ने भिजवाई है, वो रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी आपका परिचित ही भिजवाएगा, एक ही बात है, मित्र भी हो सकता है। तब भी आपको उस चीज को खाने से पहले बहुत कई बार विचार करना चाहिए कि ये उसके अणु परमाणु कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है। उसका सूक्ष्म स्वभाव भी आपको, आपके शरीर, आपके अंदर के अणु परमाणु को काफी ज्यादा आपको नेगेटिविटी पैदा कर देगा। वही चीज फिर सारा परिवार भी खाएगा, तो उसका ही प्रभाव परिवार पे भी आता है। इसीलिए अपने मरने से पहले, अपने मरण के बारे में, मंगल हो मरण हमारा, उसको सोचते हुए हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसे व्यक्ति से ना जुड़े जो बहुत नेगेटिविटी रखता हो। एक ही बात है, चाहे देश धर्म समाज के लिए रखता हो, परिवार में रखता हो, जैसे भी समझिए आप, वो अणु परमाणु आएंगे आएंगे। जो व्यक्ति निंदा करता है, जो व्यक्ति का कहते हैं केवल चटकारे ले लेके बातें करता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी नेगेटिविटी को लिए भी जाता है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि वो नकारात्मकता के अणु परमाणु आपके शरीर के अंदर आकर, आपके अंदर आकर आपको कलुषित करते ही करते हैं, आपको भक्ति में बाधा देते ही देते हैं। फिर भी इससे बचने के लिए एक तरीका बहुत अच्छा है, हम अपनी भक्ति बहुत बढ़ाएं। नाम जितना अधिक लेंगे, भक्ति बढ़ती चलेगी। नाम जप, ठीक है ना। फिर वो भगवान ही आपको सहायक बनेंगे, किससे आपको बचना, कि उसको आपकी बुद्धि वैसी कर देंगे। इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिए। आप देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे। ऋषि मुनियों का नाम लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि 25 ऋषि मुनि, कम से कम सभी ऋषि मुनि भगवान स्वरूप हैं, जो जिनको काल भी नहीं छू सकता, सभी अमर हैं। लेकिन तब भी 25 ऋषि मुनि तो ऐसे थे जो कि बहुत ही मतलब प्रमुख थे। यहाँ पर उनका खुलासा नहीं कर रहा हूँ, वो लिखा हुआ है, नाम काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन उन ऋषि मुनियों को मैं सभी, बस इतने बोलूँ, मैं अपने सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ। जरूर अपने नाम, भगवान के नाम के साथ साथ जरूर एक बार बोल देना चाहिए, सुबह उठते रात को सोते समय। मैं अपने सभी पूर्व पितरों को, सभी ऋषि मुनियों को, अपने कुल देवता कुल देवी को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। अच्छी बात है, इसमें आगे पीछे भी हो जाए तो कोई ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमारा मरण मंगल में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना अंत समय में, ज्यों ज्यों अंत समय आता है, व्यक्ति बहुत हड़बड़ाहट मची रहती है, तड़पता है। आप देखिए आपके किसी घर में, वो मरने से बेचैन रहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, या मैं किस तरह आराम से जाना चाहता हूँ। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही आराम से जाता है, चाहे उसकी पीड़ा कितनी हो, पीड़ा को, उसको दिमाग में पीड़ा नहीं रहती, केवल भगवान रहते हैं।
इसी के साथ ही मंगल कामनाएं, नमस्कार। और इस बात पे याद रखिए, हमारा कमाया हुआ धन, शास्त्र यही बोलते श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारा कमाया हुआ धन किस तरह से हमारे घर के अंदर आ रहा है, उसका प्रभाव भी पूरे परिवार में पड़ता है। मंगल कामनाएं। नारायण।